चलिए बेटा, श्री गणेश करते हैं इस कोर्स की, जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। जब हम इस कोर्स की बात करते हैं तो 3 टॉपिक्स पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग। बेटा, ये जो हमारा कोर्स है, पहली बात, ये कोर्स हमारा जॉब ओरिएंटेड है, क्योंकि सरस्वती वही अच्छी लगती है जिससे लक्ष्मी प्राप्त हो सके। तो हमने पहली चीज़ क्या सीखी कि ये हमारा जो कोर्स है वो आपका जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। अगर आप ढंग से पढ़ाई करेंगे तो 100% आपको जॉब मिलेगी। दूसरी बात, ये जो हमारा कोर्स है आपका 19 मंथ्स का रहेगा, 19 महीने का कोर्स रहेगा। पहले हमने 18 महीने डिसाइड करा था, अभी हमने 19 महीने डिसाइड कर दिया। 18 की फिगर अच्छी नहीं होती है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली, और 19 जो होता है वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट नंबर होता है। तो ये कोर्स हम लोग पढ़ेंगे आपका 19 महीने तक। सर, ये तो बहुत बड़ा कोर्स हो गया। बिल्कुल सही बात है बेटा। आप अगर चाहें तो बड़े आराम से 3 महीने के बाद जॉब ढूंढना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप पैसे कमाने की बात कर रहे हैं तो पैसे कमाना हम आपको 3 महीने के अंदर सिखा देंगे। और 3 महीने के अंदर अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो बड़े आराम से जॉब भी आपको दिलवा देंगे, आपको सपोर्ट कर देंगे। जॉब मिल जाएगी, 2 पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे, साथ साथ पढ़ाई करते रहोगे। यूट्यूब पे लेक्चर्स मिलेंगे आपके। सुबह पढ़ो, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, जब मर्जी पढ़ो। पढ़ो या ना पढ़ो आपके ऊपर है। तो जब पैसा इंसान कमा लेता है तो साथ साथ अपग्रेडेशन करना भी उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो बेटा, ये जानकारी है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक तरह से ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, डिप्लोमा। डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। काफ़ी सारे बच्चे ये समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग दोनों सेम चीज़ होती है। सेम चीज़ नहीं होती है। क्या डिफरेंस होता है वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। जो भी आपको जानकारी हम पढ़ाएंगे, ज़ीरो लेवल से पढ़ाएंगे। हालांकि मेरे को पता है इस कोर्स के अंदर काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, जो बीटेक वाले हैं हमारे पास, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं हमारे पास वो बीसीए भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो आईटीआई से होकर आए हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपका 12th क्लास के बच्चे भी हैं, बीए क्लास कैटेगरी के बच्चे हैं, बीकॉम कैटेगरी के बच्चे हैं। यानी हर कैटेगरी का बच्चा ये कोर्स करना चाहता है। तो हमें ये जो लेवल कवर करना पड़ेगा, सीधा आपका 0 लेवल से कवर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे। कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए जहां पर आप सारे के सारे नोट्स रिकॉर्ड करेंगे। साथ में आपके पास पेन होना चाहिए। अगर आप तरह तरह के कलरफुल पेन रख लेंगे तो बहुत बढ़िया। रेड कलर हो गया आपके पास, ग्रीन कलर हो गया आपके पास, ब्लू कलर हो गया आपके पास, ब्लैक कलर हो गया। ये 4 तरह के पेन आप रख लीजिए। नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। वो नोट्स आपके नोट्स नहीं है, कमाई का साधन बनेंगे आने वाले फ्यूचर में। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। रेगुलरिटी आपको मेंटेन करनी है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर डेली पढ़ो। कंसिस्टेंट आप होने चाहिए। ये मेजर रिक्वायरमेंट है। आपको ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं आती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको रेगुलर होने की रिक्वायरमेंट है। आप चीज़ों को धीरे धीरे समझते हैं, हम आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन बच्चों को धीरे लग रही है, हमारी स्पीड स्लो लग रही है, यूट्यूब के अंदर बड़ा अच्छा फीचर है कि वहाँ पर आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो 1.25 या 1.5 की स्पीड से आप लेक्चर की स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हैं।
तो अंग्रेज़ी नहीं आती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीड आपकी स्लो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हम नालायक हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नहीं है तो एक चीज़ का नहीं है कि अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे या जानकारी को समय पे नहीं सुनेंगे तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और इस लाइन से आप अवे हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास कोर्स की जानकारी है। काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हम इसमें तो जॉब ही नहीं है हमारे पास। बड़ा अजीब सा सवाल कर दिया बच्चों ने कि सर मार्केट में जॉब की शॉर्टेज चल रही है। अजीब सी बात है बेटा। अगर हम साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से तकरीबन ज़्यादा नहीं, अगर मैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की बात करूं तो इसी में आज की डेट में 15 लाख जॉब हमारे पास रिक्वायर्ड है। 15 लाख साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है इस समय। और अभी तो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहा। वो अगर आप गूगल में जाके ढूंढेंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि कितनी जॉब्स की अवेलेबिलिटी है। तो 15 लाख में से तो हमें 15 लाख नौकरी चाहिए नहीं, हमें तो मात्र एक जॉब चाहिए बस, जो बड़े आराम से हमें मिल जाएगी। तो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जॉब आराम से मिलेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 15 से 20% हर साल इसकी जो डिमांड है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जो डिमांड है वो हर साल हमारी बढ़ती जा रही है। और इसको हम कहते हैं CAGR। CAGR का मतलब होता है हमारे पास कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये जो 15 से 20% है ये कंपाउंडेड रेट है हमारे पास, CAGR है। इस स्पीड से हमारे पास रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। अगर आज हमें 1000 प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है तो अगले साल 1200 की रिक्वायरमेंट होगी। फिर 1200 की बात करेंगे तो हमारे पास इसका अब 20% का इजाफा होगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? यानी 240 बच्चा हमें और चाहिए अगले साल, तो यानी ये बन जाएगा 1440। ऐसे करते करते ये कंपाउंड होता रहेगा। तो जॉब की बड़ी तगड़ी रिक्वायरमेंट है जब हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की बात करते हैं। रिसेशन तो चलता रहता है बेटा, कंपनियां काम करना बंद थोड़ी कर देती हैं। कंपनियां काम करती रहती हैं और जॉब की रिक्वायरमेंट है। और हम इंडिया की बात ही क्यों कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड है हमारे पास। भाई जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स कैटेगरी के लोग हैं वो विदेश में जाके भी काम कर सकते हैं, तो पूरा वर्ल्ड है हमारे पास। तो पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूंगा 26 से लेके 30 मिलियन आईटी प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है। और जिसमें से ज़्यादा नहीं, 5 मिलियन की जो कैटेगरी है वो हमारा इंडिया ही पूरा कर देता है। यानी 50 लाख प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट हमारा हिंदुस्तान पूरा कर देता है। बाकी 4.5 या 5 मिलियन की बात करूंगा तो ये हमारा यूनाइटेड स्टेट पूरा कर देता है। तो बड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बेटा जॉब्स की। तो आप इससे बेचिंत हो जाइए कि जॉब्स की अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। पहली बात, 19 मंथ्स का कोर्स है हमारे पास। इसमें मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी हमें। मल्टीपल टॉपिक्स हमारे पास क्या क्या हैं? सबसे पहले हम जानकारी पढ़ेंगे किसके बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईटी के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। इसके बाद आपको नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगा। इसके बाद हम सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट CCNA की बात कर रहे हैं। ये आपको अगेन एडवांस नेटवर्किंग के बारे में जानकारी देगा। हैकर अगर बढ़िया वाला बनना है तो लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना पड़ेगा और बड़ा हाई लेवल का सीखना पड़ेगा। बड़ी हाई लेवल की जानकारी आपकी कवर होगी। आपको पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी ताकि आप हैकिंग के टूल्स को क्या कर सकें, ऑटोमेट कर सकें। काफ़ी सारे बच्चे ये कहते हैं सर पाइथन के बिना भी तो काम हो जाता है। बिल्कुल काम हो जाता है। फिर आप छोटे लेवल के हैकर बनेंगे, बाजार से बने बनाए टूल मिलेंगे, क्लिक करेंगे, काम करेंगे, हो गया काम खत्म। आप क्या समझते हैं जो हाई क्लास का हैकर होता है क्या वो छोटा या अनपढ़ आदमी होता है?
उसका सपना होता है कंपनी के सिस्टम को डिस्टर्ब करना, हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना, बैंक को डिस्टर्ब करना, स्टॉक मार्केट को डिस्टर्ब करना, हर वो जगह डिस्टर्ब करना जहां से पैसा झलक रहा है। तो आजकल तो बड़े खतरनाक अटैक आ गए हैं। आजकल तो हमारा इंसान अटैक करता ही नहीं है, हमारे बॉट अटैक करते हैं। तो बॉट को रोकने के लिए हमें खुद के टूल्स बनाने पड़ते हैं बेटा। वो टूल्स किस में बनते हैं? भाषा में। भाषा का नाम मेरे पास क्या आ रहा है? पाइथन नाम की भाषा। तो पाइथन के बारे में जानकारी दिया जाएगा किसके संपर्क में? हैकिंग के संपर्क में। पाइथन एक ऐसी प्यारी लैंग्वेज है जो कि डेटा साइंस में भी काम आती है, डेटा एनालिसिस में भी काम आती है, वो आपकी मशीन लर्निंग में भी काम आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम आती है, डीप लर्निंग में भी काम आती है, और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में भी काम आती है। तो हम यहाँ पे जो जानकारी पढ़ेंगे पाइथन लैंग्वेज के संपर्क में, उसका सारा का सारा संपर्क किसके साथ होगा? एथिकल हैकिंग के संपर्क में होगा। फिर हम आपको जानकारी देंगे किसके बारे में? CEH के बारे में, जिसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया? सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का नाम दिया। CEH का नाम यहाँ पे दे दिया, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। ये बच्चों ने नाम बड़ा सुना हुआ है, सर मेरे को सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनना है। इसका पेपर भी होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन करवाती है जिसका नाम क्या है? EC काउंसिल। ये पेपर बड़ा महंगा होता है, 20,000 से लेकर 25,000 का पेपर होता है ये। हालांकि इसके वाउचर मिल जाते हैं बाज़ार से, सस्ते होते हैं। तो पहले आप इसके बारे में बढ़िया सा ज्ञान ले लीजिए, फिर आपका फ्यूचर में मन करे तो आप EC काउंसिल का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। पैसे हैं तो डाल देना, पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को पैसे नहीं देने आप लोगों ने, मेरे को आपने कुछ नहीं देना, मेरे से तो आपने ज्ञान लेना है। तो सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग एक लेवल होता है जिसपे EC काउंसिल जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। उस सर्टिफिकेशन की इंडस्ट्री में इज्जत होती है, पर जाहिर सी बात है उस सर्टिफिकेट के दम पर आप इंटरव्यू पे बैठ सकते हैं, नॉलेज से ही आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। ठीक है बच्चे? तो ये हम कुछ जानकारी पढ़ रहे हैं कि हम क्या क्या कोर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद हम जानकारी पढ़ेंगे किसके बारे में? वेब पेन टेस्टिंग के बारे में। वेब पेन टेस्टिंग। पेन टेस्टिंग मतलब हमारे पास क्या होता है? पेन टेस्टिंग का मतलब होता है मेरे पास पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन का मतलब होता है डीप में जाना, अंदर जाना, गहराई में जाना, उसको पेनिट्रेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो वेब नाम का शब्द है वो किसको रेफर करता है? वेबसाइट को रेफर करता है, वेब एप्लीकेशंस को रेफर करता है। वेबसाइट या ये किसको रेफर करता है? हमारा वेब एप्लीकेशंस को रेफर करता है। हर कंपनी को इंटरनेट में रहने के लिए अपनी दुकान खोलनी होती है, और दुकान खुलती है किसके द्वारा? वेबसाइट के द्वारा। इसी वेबसाइट पे वो क्या करता है? प्रोडक्ट को बेचता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अर्थात पैसा कमाता है, जिसको टेक्निकल भाषा में ई-कॉमर्स कहा जाता है। अब ये जो हमारे हैकर लोग होते हैं ये कहते हैं कि हम कंपनी की वेबसाइट को क्या कर देंगे? बर्बाद कर देंगे, हैक कर देंगे। तो जब कोई कंपनी अपनी वेबसाइट क्रिएट करती है, जब कोई कंपनी अपनी वेबसाइट क्रिएट करती है तो वो चेक करवाना चाहती है कि मेरी वेबसाइट कोई हैकर हैक तो नहीं कर पाएगा, क्या मेरी वेबसाइट स्ट्रांग है, कहीं मेरी वेबसाइट हैक तो नहीं हो पाएगी। अगर मेरी वेबसाइट हैक हो गई तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। तो वेब पेन टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं? डीप स्टडी करते हैं, डीप पेनिट्रेशन करते हैं, और पता लगाते हैं कि कंपनी की जो वेबसाइट है वो कितनी कमज़ोर है। उस पर हम काफ़ी सारे अटैक्स परफॉर्म करके देखते हैं ताकि कोई बाहर का अटैकर उस पर अटैक ना कर पाए। तो ये वेब पेन टेस्टिंग हो गया हमारे पास। ऐसे ही आपका आगे एक मॉड्यूल आएगा जिसको हमने क्या नाम दिया? जिसको हमने नाम दिया आपका मोबाइल पेन टेस्टिंग। ठीक है जी। और अगेन यहाँ पे पेन का मतलब मेरा नाम क्या आ रहा है आपका? डैट इज पेनिट्रेशन। यानी यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। हमें भी यहाँ पे इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। इन डेप्थ हमें क्या करना पड़ेगा? टेस्टिंग करना पड़ेगा। और जो हमारी मोबाइल ऐप्स होती हैं, आजकल तो मोबाइल ऐप्स का ज़माना है, हर काम के लिए मोबाइल ऐप्स हैं, और उससे भी धंधा जनरेट करा जा रहा है, बिजनेस जनरेट करा जा रहा है।
उसकी भी हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है, इन डेप्थ टेस्टिंग करनी पड़ती है, और वो सारी की सारी हरकतें आपको सिखाई जाएंगी मोबाइल पेन टेस्टिंग के अंदर। ठीक है बच्चे। इसके बाद हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा प्यारा नाम आज की डेट में आ रहा है, धीरे धीरे फैल रहा है और फैल चुका भी है, काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स तो जानते हैं उसको। हमने क्या नाम दिया? क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम दिया। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो हम यहाँ पे आपको AWS सिखाएंगे, और AWS से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है? अमेजॉन वेब सर्वर हो गया हमारे पास। ठीक है जी। अमेज़ॉन का नाम तो आपने सुना ही होगा, इसकी वेबसाइट से आपने काफ़ी सारा सामान खरीदा होगा। पर अमेज़ॉन कंपनी, जो अमेज़ॉन कंपनी बनी है जेफ बेजोस की, जो अमीर कंपनी बनी है, वो इस तरह की सर्विस के द्वारा बनी है जिसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कहते हैं, और जिसका नाम है अमेज़ॉन वेब सर्वर। इसमें हम आपको एसोसिएट लेवल की भी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ समय अगर अच्छा रहा, आपने अच्छी तरह परफॉर्म करा, तो AWS सिक्योरिटी के बारे में भी ज्ञान आपको थोड़ा सा प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप क्लाउड कंप्यूटिंग में भी अच्छी महारत हासिल कर सकें। ठीक है बच्चे। उसके बाद हम आपको एक और मॉड्यूल के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे, जिसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया? साइबर फॉरेंसिक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। साइबर फॉरेंसिक, जैसे कोई आदमी आत्महत्या करता है, उसका मर्डर होता है, तो उसको फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, ये पता लगाने के लिए कि इंसान की मौत कैसे हुई है, गला घोटने से हुई है या नशीली पदार्थ या जहर देने से हुई है, वो पता लगाया जाता है। उसी तरीके से कई बार हमें क्या करना पड़ता है? अटैक करना पड़ता है ऐसी ऐसी कंपनियों पे जहाँ से कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल सके जो हमारे देश के लिए हानिकारक है या हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए हानिकारक हैं। यानी डेटा हमारा मेमोरी डिवाइस के अंदर सेव पड़ा होता है, और उस मेमोरी डिवाइस से हमें क्या करनी होती है? जानकारी रिकवर करनी होती है। अब हो सकता है कि वो मेमोरी डिवाइस मेरा टूट गया हो, डिस्ट्रॉय हो गया हो, डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो, या उसको आग लगा दी गई हो, फायर कर दिया हो, आग लगा दी गई हो। तो अगर आपका डिवाइस टूट भी गया है, अगर आग लगा भी दी गई है, तो भी जानकारी हमारी रिकवरी हो सकती है। ठीक है जी, जिसको हम बैकअप एंड रिकवरी के कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो ये डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। काफ़ी सारे बच्चों का सपना होगा कि मैं दिल्ली पुलिस में जाके काम करूं, मैं यूपी पुलिस में जाके काम करूं, मैं उनको सेवाएं प्रोवाइड करूं, मेरे अंदर देशभक्ति है, मैं आर्मी वालों को सपोर्ट करूं। तो ऐसे बच्चे फॉरेंसिक का कोर्स अगर कर लेते हैं, तो जो उनकी देश की प्रति भावना होती है, या जो देश की ताकत लेने का जो उनका मन करता है, अक्सर सरकारी नौकरी वाले बच्चों को ये मॉड्यूल बड़ा पसंद आता है। सरकारी नौकरी की बात करेंगे, सरकारी नौकरी में हर साल हिंदुस्तान में ज़्यादा नहीं 4 करोड़ बच्चा एग्ज़ाम देता है। और बताओ बताओ कितनी सरकारी नौकरियां हैं हमारे पास? मात्र 20 लाख हैं। तो अगर मैं 20 लाख को डिवाइड कर देता हूं, किससे? 4 करोड़ से डिवाइड कर देता हूं, तो बेटा एवरेज निकल कर आती है मेरी मात्र 5%। यानी 100 में से 5 बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी और बाकी 95 बच्चे तालियां मारेंगे। तो ये जो मेरे प्यारे प्यारे गवर्नमेंट नौकरी वाले बच्चे हैं, इनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, बेटा तुम्हारे पैसे तो लगेंगे नहीं, ये कोर्स कर लेना और अपना प्लान भी एक्टिवेट कर लेना। पूरी जान मार दो सरकारी नौकरी में, 24 में से 22 घंटे की पढ़ाई करो, सोना भूल जाओ, इतनी जान लगा दो, पर मेरा आधा घंटा एक दिन के लिए निकाल लेना। शायद ये प्लान भी आपको उस समय हेल्प कर दे जिस समय आपको पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। तो ये जानकारी है बेटा हमारी साइबर फॉरेंसिक के बारे में। ठीक है बच्चे। ऐसे ही हमारे पास कुछ और मॉड्यूल है जहां पर हम आपको जानकारी देंगे। जैसे एक हो गया मेरे पास कौन सा? एंड पॉइंट सिक्योरिटी। ये क्या होता है जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और एक मेरे पास है आपका IoT, जिसको बदले में हम क्या कहते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। ये हमारी ज़िंदगी का फ्यूचर है। IoT क्या होता है इसके बारे में भी आगे जानकारी आएगी। इसके अलावा हम आपको बड़ी सारे हैकिंग टूल्स के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चे। काफ़ी सारे हैकिंग टूल्स ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, जो मार्केट में ज़्यादा लेटेस्ट है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बड़े महंगे महंगे टूल्स भी होते हैं बेटा, तो जितनी हमारे बस की होगी उतना टूल्स के बारे में आपको जानकारी दे देंगे।
समय समय पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये कोर्स साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा है, करंट मार्केट के साथ रिकॉर्ड हो रहा है, कोई हमने पहले से रिकॉर्ड नहीं कर रखा। आज रतन टाटा जी का कल रात को 9 तारीख को देहांत हो गया, तो ये इस बात का प्रमाणित है कि ये लेक्चर हमने 10 तारीख को ही रिकॉर्ड करा है, और अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 6:30 का समय है इस समय। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स मिलेंगे बेटा। कैपस्टोन, कैपस्टोन का मतलब क्या होता है, हमारे पास रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट्स में काम करवाएंगे जिस पे कंपनियां काम करती हैं। तो जब मेरा बच्चा ये रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम कर लेगा, उसको जब ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसको ऐसा महसूस होगा कि मैं फ्रेशर तो हुई नहीं, मेरे को तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस मिल गया है। तो बेटा मैं आपको इतना ज्ञान दे दूंगा, इतना ज्ञान दे दूंगा जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के पास शायद नहीं मिलेगा। इतने प्रोजेक्ट्स में मैं आपको काम करवा करवा के ट्रेंड कर दूंगा, बढ़िया प्रोफेशनल बना दूंगा। ठीक है जी। आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे, इंटरव्यू का क्वेश्चंस की तैयारी करवाएंगे। ठीक है जी। इंटरव्यू स्किल्स के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये भी इसके अंदर कवर होगा आपका। आपको थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर के स्किल्स भी देंगे। काफ़ी सारे बच्चे जॉब करने के मूड में नहीं रहते, आजकल का तो बच्चा बिल्कुल ही मूड में नहीं रहता। जिस बच्चे का जन्म जो हुआ है सन 2000 में हुआ है, 2000 के बाद में हुआ है, ये नौकरी करना कम पसंद करते हैं और इनको बिजनेसमैन बनना है। तो साइबर सिक्योरिटी की मदद से, एथिकल हैकिंग की मदद से, क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रोजेक्ट की मदद से आप व्यापारी आदमी कैसे बन सकते हैं, बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं, और अनगिनत पैसा कमाने की क्षमता क्या रहेगी, वो जानकारी भी आपको दी जाएगी। और बेटा साथ ही साथ हम आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी देंगे किसके बारे में, इन्वेस्टमेंट स्किल्स के बारे में। इन्वेस्टमेंट स्किल्स का मतलब होता है, यकीन मानना ये इतनी प्यारी कलाकारी चीज़ है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये अगर आप चीज़ें फॉलो कर लेंगे तो आप एक अच्छा अमाउंट कैपिटल इकट्ठा कर लेंगे, अगर आपने हमारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर लिया। ठीक है बच्चे। तो ये जानकारी है हमारी पहली क्लास के बारे में जिसको हमने डिस्कस करा। सोचा था मैंने 15 मिनट का बनाऊंगा, 22 मिनट की ये वीडियो बन चुकी है, और 22 मिनट 34 सेकंड हो गए हैं। 23 मिनट में मैं इसको बंद कर दूंगा। तो ये हमारी पहली वीडियो है जहां पे मैंने आपको मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब अकाउंट मेरा फॉलो कर लीजिए, अपने दोस्तों को जानकारी फॉरवर्ड कर दीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा फॉलो कर लीजिए। इंस्टा अकाउंट में जितनी भी हमारी वीडियोस हैं, जितनी भी पोस्ट हैं, सबको लाइक कर दीजिए, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो इंस्टाग्राम वाला समझ जाएगा कि ये बच्चे को ये वाला अकाउंट पसंद है, और जब भी हम कोई जानकारी आपकी पोस्ट करेंगे तो वो फटाक से जानकारी आपके अकाउंट में आ जाएगी, और इसके लिए हमें पोस्टिंग करने के लिए पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा। काफ़ी सारे पैसे मैं आपके बचा रहा हूँ। अगली क्लास में बताऊंगा ये कोर्स कितने की लेवल रखता है। काफ़ी सारे पैसे मैं आपके बचा रहा हूँ, तो आप भी मेरा साथ दीजिए, मेरे को स्प्रेड करने में हेल्प करिए। आपका तो भला हो गई होगा, बाकी बच्चों का भी भला करिए। और मैं चाहता हूँ यार मेरे भी जल्दी से वो पोस्टिंग के पैसे ना लगें जो मेरे को पैसे खर्चने पड़ रहे हैं आप तक जानकारी पहुँचाने के लिए। तो जो बच्चे मेरे को जान चुके हैं वो तो एटलीस्ट मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए, ये हमारी पहली क्लास के बारे में जानकारी है। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।